ये चंद्र भी ना, पता नहीं इसके मन में क्या चलता रहता है। ऐसे मध्य रात्रि में उठ के कहां चला गया ये? चंद्र, चंद्र, क्या हुआ चंद्र? तू इतना व्यथित क्यों है? कहां चला गया था इतनी रात को? तुझे अनुमान भी है मैं कितना डर गई थी। बता ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने अपने बचपन में आए दिन अपने बाबा को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा था। वो बेचारी बहुत रोती थी। जब से मेरी आंखें खुली हैं मैंने बस उसकी आंखों में आंसू देखे थे। और आज इतने दिनों बाद मैंने किसी और को रोता देखा। कितनी वेदना थी उसके स्वर में। तू किसके बारे में बात कर रहा है? उसने अपनी आंखों के सामने अपने 7 भाइयों को मरते देखा, अपनी आंखों के सामने अपने पिता को प्राण त्यागते देखा, और अब वो स्वयं का जीवन समाप्त करना चाहती है। ये क्या चंद्र? तेरी आंखों में आंसू? क्या कह रही है तू? मेरी आंखों में आंसू? मैंने आज तक तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे, तेरे चेहरे पे इतना कष्ट नहीं देखा, तुझे रोते हुए नहीं देखा। तो गलत है दुर्धारा, मैं रो थोड़ी ना रहा हूं। तू रो रहा है चंद्र, बस तू स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो कुछ भी कहे जा रही है दुर्धारा। ऐसा मैंने क्या अनुचित किया है जिस कारण मुझे रोना पड़ेगा? देख, उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी नियति थी, क्योंकि उसके पिता ने कितनों को मारा, उसके भाइयों ने कितनों के साथ अत्याचार किया, इसीलिए उन्हें मरना पड़ा। जो उनके साथ हुआ वो उनके कर्मों का फल था जो उन्हें भोगना पड़ा, और वही फल, वही दंड नंदिनी को भी भोगना पड़ा। अगर यही उसकी नियति थी तो तेरी आंखों में उसके लिए आंसू क्यों है? तेरे चेहरे पे उसके लिए कष्ट क्यों है चंद्र? मैं नहीं रो रहा हूँ और ना ही मुझे कोई कष्ट है। अपने आप पे क्रोध मत कर चंद्र। किसी की पीड़ा को समझना इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये तो इस बात का संकेत है कि तुझमें मानवता शेष है, वही मानवता जो तुझे एक महान राजा बनाएगी। तू माने या ना माने, तेरी आंखों में आंसू आए हैं चंद्र। तूने उसकी पीड़ा का अनुभव किया है। दुर्धारा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। जो प्रताड़ना वो सह रही है वो उसके योग्य है, जो उसके साथ हुआ वो न्यायोचित है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इससे अधिक पीड़ा कि वो अधिकारिणी है। मान या ना मान चंद्र, मैंने तेरी आंखों में आंसू देखे। अवश्य नंदिनी की पीड़ा इतनी अधिक रही होगी कि उसका ताप तेरी आंखों को पसीज गया। क्या कर रही हो? आपको मुक्त करने का आदेश मिला है कुमारी। मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन कर बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने नंदिनी मुझे, इसलिए आप इसी कैद खाने में सारी जिंदगी रहोगी और वही तकलीफ पाओगी तुम। हेलेना ने तो कहा था कि मुझे जीवन भर यहाँ रखेगी, अचानक उसका निर्णय बदल क्यों गया? क्या ये मुझे मुक्त करने का आदेश आपको हेलेना ने दिया है? ज्ञात नहीं, हमें बस आदेश मिला है कि आपको मुक्त कर दिया जाए। नहीं, पहले मुझे बताओ ये आदेश किसने दिया? किसने? हमें नहीं ज्ञात कुमारी, हमें बस आदेश मिला है कि आपको आपके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। चलिए। अमात्य, आपके आगे नशर लेप तैयार है। अमात्य, स्मरण रहे अमात्य, इनका जीवन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे पिता महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए। अमात्य, ये स्थान सुरक्षित तो है ना? मेरे कहने का तात्पर्य है यदि कोई महाराज पद्मानंद को पहचान गया तो? महाराज थे, है नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो अमात्य? मैं सत्य कह रहा हूँ गानी। मेरे विश्वसनीय गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कल क्या? चंद्रगुप्त ने संपूर्ण मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया है।
और कल उसका राज्याभिषेक भी होने वाला है। अब वो बनेगा मगध का राजा। मगध के सिंहासन पर बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य। महाराज, 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 महाराज विश्राम कीजिए महाराज। ऐसा नहीं हो सकता। मगध के सिंहासन पर केवल नंदवंश का अधिकार है। महाराज आप विश्राम कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक है। नंदिनी सुरक्षित है महाराज, और उसके साथ ही मगध की अन्य स्त्रियां भी। चंद्रगुप्त ने किसी भी स्त्री का वध नहीं किया महाराज, सभी को दृष्टिबद्ध करके रखा है महाराज। आप विश्राम कीजिए महाराज। उन्हें मुक्त कराना होगा। हमारे परिवार की सारी स्त्रियों को शीघ्र मुक्त कराना होगा। महाराज आप इस समय युद्ध करने की स्थिति नहीं महाराज। नंद अनुमति नहीं लेता है। आदेश देता है। नंद कभी हार नहीं मान सकता, कभी हार नहीं मान सकता। हार तो हमने भी नहीं माना महाराज। यदि आप अनुमति दे तो मेरे पास एक योजना है। कल चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होने वाला है, किंतु उससे पहले यदि हम युवराज घनानंद का राज्याभिषेक कर दे तो समस्त राज्यों की सूचना मिलेगी कि नंद वंश का कुलदीपक जीवित है, जिससे हमें अन्य राज्यों से सहायता प्राप्त करने में सरलता होगी महाराज, और हम युद्ध के लिए शीघ्र ही संगठित हो पाएंगे। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे महाराज? क्या था? मैं मगध का महामात्य राक्षस आज ये घोषणा करता हूं कि युवराज घनानंद मगध के नए राजा हैं। महाराज धनानंद की, महाराज घनानंद की। महाराज, महाराज यदि हम एक साथ इस तरह संगठित होकर के रहेंगे तो निश्चय किसी न किसी की दृष्टि में आ जाएंगे। हमें बिखर जाना चाहिए महाराज, शक्ति संचय करने के लिए। ठीक है रामात्य, सब भिन्न भिन्न स्थान पर छुप जाओ और सब भेष बदलकर शक्ति संचय करो। तैयारी पूरी होने के बाद हम उस चंद्र पर पुनः आक्रमण करेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।